लड़का लड़की की शादी हो गई और हैप्पी एंडिंग, हम सब ने अभी तक यही सुना है सिर्फ कहानियों में। लेकिन रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स इसके बाद शुरू होती है। नया घर, नया एनवायरनमेंट, सास बहू के साथ आपसी तालमेल में कमी, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, ये उसके बाद पता चलता है। आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल इश्यूज, बेबी कंसीव करने का इशू, बच्चों की अपब्रिंगिंग का इश्यूज, ये सारी चीजें निकल के सामने आती। और साथ ही हम तलाशते हैं वो फ्रीडम जब हम सिंगल थे, और शादी के बाद कहीं ना कहीं वो फ्रीडम बंध जाती है। इन सब के बीच मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है और कहीं ना कहीं वैवाहिक रिश्ता तलाक पे जाके रुक जाता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये सब रैंडमली नहीं हो रहा। शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होता, शादी दो कुंडलियों का टोटल स्ट्रक्चर एक्टिव करता है। शादी के बाद ग्रह, नक्षत्र और जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो एक नए तरीके से, नए सिरे से अपनी शुरुआत करती हैं। इसलिए जो चीजें शादी से पहले मैनेजेबल लगती हैं, शादी के बाद इमोशनल प्रेशर बढ़ जाता है। आज हम समझेंगे कि हमारे वैवाहिक जीवन को ज्योतिष के हिसाब से हम किस तरह से लंबे रन के लिए ले जा सकते हैं और किस तरह से हमारे वैवाहिक जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। देखिए, कई सारी ग्रह स्थितियां होती है, जैसा कि मैं पहले बता के हटा हूं कि शादी दो कुंडलियों का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, जिसमें दोनों लोगों के अपने अपने इंडिविजुअल जो ग्रह हैं वो काम करते हैं। कुछ एक युतियां होती है, कुछ एक कंडीशंस होती है ग्रहों की, जिसके चलते हमारा जो वैवाहिक रिश्ता है कहीं ना कहीं तलाक की कगार पे आके खड़ा हो जाता है। पहली कंडीशन, जब लग्नेश, सप्तमेश और चंद्रमा विपरीत घरों में जाके बैठ जाते हैं या फिर इनके जो इफेक्ट्स हैं वो हमें गलत मिलने लगते हैं, इस कंडीशन में हमारा वैवाहिक रिश्ता जो है तलाक की कगार पे जाके खड़ा हो जाता है। इस कंडीशन में जो सबसे पहली रेमेडी हमें करनी चाहिए वो ये है कि चंद्रमा की चीज़ों का दान करना शुरू कर देना चाहिए। चंद्रमा की चीज़ें जैसे पानी का दान हम छबील लगाएं, दूध का दान, चांदी का दान हम कर सकते हैं और अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। नंबर 2, जब सप्तम भाव का स्वामी छठे या 12वें घर में विराजमान हो जाता है तो भी कहीं ना कहीं हमारा वैवाहिक जीवन तलाक के कगार पे पहुंच जाता है। इस तरह की त्रुटियों को ठीक करने के लिए अगर हम छठे और 12वें घर के जो कारक तत्व हैं उनको जल प्रवाह करना शुरू कर दें तो हमारा रिश्ता हम किसी न किसी हद तक जाके बचा सकते हैं। नंबर 3, सूर्य, राहु, शनि जब सप्तम भाव में आ जाते हैं या फिर शुक्र की दृष्टियों के बीच में आ जाते हैं तो भी हमारा जो वैवाहिक रिश्ता है तलाक की कगार तक जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि दिन के समय संभोग ना करें। नंबर 4, सप्तमेश और 12वें घर का स्वामी आपस में दृष्टि संबंध करते हैं तो भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसका सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि इन घरों से संबंधित चीजों का आप दान करना शुरू कर दें। नंबर 5, चतुर्थ या सप्तम भाव के स्वामी का 6, 8, 12वें घर में विराजमान होना भी एक कारण बनता है वैवाहिक जीवन में अड़चने आने का या फिर तलाक तक वैवाहिक जीवन को ले जाने का। इसकी सबसे बढ़िया रेमेडीज ये है कि चौथे और 7वें घर के जो कारक रत्न होते हैं उन रत्नों को इकट्ठा किसी पेंडेंट में बनवा के एक यंत्र बनाया जाए और उसे धारण किया जाए। नंबर 6, यदि आपके चतुर्थ भाव पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही या फिर पापी ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये भी एक कंडीशन होती है कि आपका वैवाहिक जीवन तलाक के कगार तक पहुंच जाता है। इस कंडीशन में चतुर्थ भाव के जो कारक तत्व हैं उन सारे कारक तत्वों का अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। नंबर 7, यदि शुक्र के साथ 6, 8 या 12वें घर में पापी ग्रह बैठ जाते हैं, उसके अगेंस्ट, उसको नीच करने वाले या फिर उसको कमजोर करने वाले ग्रह बैठ जाते हैं, ये भी एक कंडीशन होती है कि आपका वैवाहिक जीवन सही तरीके से नहीं चल पाता। इस कंडीशन में शुक्र के जो कारक तत्व होते हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं, शुक्र के रत्न धारण करें, शुक्र से संबंधित भोजन करें और शुक्र से संबंधित मंत्र जाप आप डेली करें। नंबर 8, यदि आपका सप्तमेश, लग्नेश और अष्टमेश 12वें घर में विराजमान हो जाते हैं तो ये भी एक कंडीशन बनती है वैवाहिक जीवन में तलाक की। इस कंडीशन में आप जो 12वां घर है उससे संबंधित जो कारक तत्व हैं उनका दान, उनसे डिटैचमेंट, उनसे दूरी बनाना शुरू कर दे, चाहे वो कलर के रूप में हो,
चाहे किसी तत्व के रूप में है, चाहे किसी अनाज के रूप में हो, चाहे किसी रिश्तेदार के रूप में है, उनसे दूरी बनाना शुरू कर दें, आपका वैवाहिक जीवन काफी हद तक सुधर जाएगा। नंबर 9, आपका जो शुक्र है या तो वो नीच राशि में बैठ जाए या फिर 6, 8, 12 में किसी नीच ग्रह की दृष्टि में आ जाए। इस कंडीशन में भी आपका शुक्र पीड़ित होता है और आपका वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं तलाक के कगार पे चला जाता है। इस कंडीशन में शुक्र से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको जल प्रवाह करना शुरू कर दे। ये 9 पॉइंट्स थे जो मेरे विचार में थे, जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। एक युति जो मैंने काफी कुंडलियों में देखी है कि किसी भी जातक के 7वें घर में केतु बैठा हो और 8वें घर में चंद्र शनि की युति हो। देखिए, चंद्र और शनि जब भी मिलते हैं वो मसनूई केतु बनाते हैं। ये भी एक कंडीशन है कि वैवाहिक जीवन में कभी सुख नहीं आने देती। ऐसे जातक को इमीडिएटली तुरंत अपने कान छिदवा के उनमें सोना धारण करना चाहिए, क्योंकि सोना बृहस्पति की वस्तु है। कान की जो लटकन होती है वो केतु होता है। केतु में जब हम सोना धारण करते हैं तो हमारा केतु बृहस्पति का रूप ले लेता है और हमारे वैवाहिक जीवन को सुखमय बना देता है। आप ये करके देखिएगा। मेरी इच्छा और मेरे पंडित जी का जो सद्भाव है वो यही चाहता है कि लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे, सुखमय रहे। आप हमारे रेमेडीज अपनाते रहिए और मेरे पंडित जी के साथ बने रहिए। राधे राधे।